बगुला मतलब जिसका उजला उजला पाँख हो, लेकिन बगुला में बाहर उजला है, भीतर काला है। भीतर तो मन काला है, बाहर बगुला श्वेत। आ तासो तो कौवा भला, जो तन मन दोनों एक। कौवा का मन करिया है तो तन भी करिया है, और बगुला का मन करिया है लेकिन तन उजला है। ये बेईमान आदमी का काम है, ऊपर से देखे में ठीक ठाक और भीतर से मकामा घाट। बगुला देखने में तो साधु जैसा लगता है कि उजला उजला वेश में कि सतगुरु कबीर साहब है। और बगुला ध्यान जब करते हैं तो लगते हैं साक्षात में ही बाबा के ध्यान में। लेकिन एक बार टेंगरा अगर अलट पलट हो जाए तो बगुला टेंगरा को जितने उद्धार कर देते हैं। बताइए, कबीर साहब में ही बाबा दोनों का काम बगुला करते हैं। उजला देखने में लगते हैं कबीर साहब, और ध्यान करते हैं तो लगते हैं में ही बाबा। लेकिन ध्यान भी करते हैं और वेश भी श्वेत है, लेकिन टेंगरा अगर उछल जाए आगे में, ध्यान काहे करते हैं? इसीलिए कि पानी के किनारे में ध्यान में रहता है, अगर आएगा तो बस उसको उठा के खाएगा। यह ध्यान चाहिए। कबीर साहब का बक ध्यानी ज्ञानी घने, ध्यान तो बगुला भी करता है, लेकिन उसका ध्यान कौन काम के? वो कौन ध्यान हुआ जो दूसरे को ले लिया जान? ऐसा मत करिए ध्यान जिससे दूसरे का ले लीजिएगा जान। आज वही काम करते हैं, शिविर लगाते हैं ध्यान और ले लेते हैं उसमें सबका प्राण। कलेक्शन करके, चंदा करके, दान करके, दक्षिणा करवा करके अपना झोला भर लेते हैं, दूसरे को अले में लगा देते हैं। बोलिए सदगुरु। इसलिए बक ध्यानी ज्ञानी घने दरबी मिले यने। कबीर साहब कहा कि बगुला के जैसे ध्यान करने वाला बहुत हो गया। टेंगरा पकड़ने के लिए ध्यान कर रहा है। बाबाजी मारे मक्खर तो खाए घी शक्कर। वो भगवान को खोज नहीं रहे हैं। बगुला भगवान को खोज रहे हैं ध्यान में, मछली खोज रहे हैं। आज कई ध्यान करने वाले परमात्मा को नहीं खोजते हैं, वह संसार के संपत्ति को खोजते हैं, मान बड़ाई कामना को खोजते हैं। इसलिए बक ध्यानी ज्ञानी घने दरबी मिले अनेक, कहे कबीर अभिमान परे 100 लाख में एक। कहा कि लाख आदमी ध्यान करने वाला होगा तब एक आदमी का सच्चा ध्यान होगा। एक बार एक सरोवर के किनारे में बगुला बार बार क्या करता था कि पानी में चोंच को भिजा करके फिर अपने अगले पैर के चिमटी में मुंह को रगड़ता था चोंच, और उसी रास्ते से महात्मा जा रहे थे मॉर्निंग वॉक में। एक राजा भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। उसको साधु महात्मा कहे थे कि सुबह में टहलिएगा तो थोड़ा सा मोटापा घटेगा। आज लोग टहलते हैं, भोरे भोर निकलिएगा तो सब लोग टहलने के लिए निकलते। हम कहते हैं अच्छा बात है टहलना, आप भी टहलिए, अपने साथ में लेकर के बूढ़े माता पिता को भी टहलाइए, उसका भी गठिया ठीक रहेगा पैर। लेकिन माय बाप को की टहले थे, कुतवा लेकर टहले छे। हम कहते हैं इसको काहे टहलाते हैं, इसको कौन गठिया लग गया है, पिताजी को ले लेते, माताजी को साथ में ले लेते। लेकिन कुत्ता को लेकर के जाते हैं टहलाने के लिए। आज देखिए लोगों के पास यह भी कहेंगे तो लोगों को दिक्कत होगा।
टहलाना चाहिए, सेवा करना चाहिए माता पिता का, तो करते हैं कुत्ता का। ये मकान, जमीन, जायदाद, धन, संपत्ति, बैंक बैलेंस माता पिता का है कि कुत्ता का? तो टहला रहे हैं किसको, साबुन लगा रहे हैं किसको? एक हमारे नज़दीकी आदमी, उसने कहा कि बाबा हमारे कुत्ता में 5,000 का महीना का खर्च है। हमने कहा पिता में? कुत्ता में 5,000 का, माता पिता में? माता पिता को वही दुर्दशा है, सुखल रोटी नहीं बुढ़िया के मिले, कनिया खाए चाउमीन, केना कटते हमर दिन। आदमी पता नहीं कहाँ जा रहा है। मैं कहता हूँ कि सुबह में टहलना चाहिए और सबको टहलना चाहिए, और जो आदमी आपका परिवार है उसको हाथ पकड़ करके माता पिता को भी टहलाइए, क्योंकि माता पिता ने बच्चे में आपको भी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। आप भी अगर उसके बाँह पकड़ करके सास को, ससुर को, माता पिता को अगर 4 कदम टहलाएंगे तो बदला सोल, नहीं तो कर्जा रह जाएगा। इसलिए राजा भी टहलने के लिए निकले, साधु बाबा भी। तो साधु बाबा देखते हैं कि बगुला ध्यान कर रहा है और उजला उजला वेश भी पहन रखा है। तो साधु बाबा जब देखा उजला वेश तो सोच लिया कि तो कबीर साहब का वेश है। और जब ध्यान देखा लगाते हुए तो कहा ये तो पतंजलि का ध्यान है, योग मुद्रा में बैठा हुआ है। लेकिन जब चोंच डुबा करके फिर चोंच को तैयार करता है तब साधु गीत गाता है, घिस घिसाए घिस घिसे घिस घिस डाले पानी। कहा कि चोंच को बार बार जो घिसते हो तो काहे के लिए घिसते हो? चोंच डुबाए घिस घिसे घिस घिस डाले पानी। जो कारण तुम घिसत हो सो हम ही जानी रे भैया, सो तो हम भी जानी। महात्मा कहा बगुला से, चोंच डुबाए घिस घिसे घिस घिस डाले पानी, जय खातिर तुम घिसते हो तई बात हम जानी। महात्मा कहते हैं तुम काहे के लिए चोंच में घिसते हो हम जानते हैं। काहे के लिए? माछ पकड़ने के लिए। पिजाए रहा है। जैसे पहले ठाकुर जी आते थे तो ब्लेड का इस्तेमाल नहीं, उस समय अस्तूरा चलता था। हम लोग बचपन में जब पकड़ करके बाल मुंडाते थे तो चट पोई पहले कान खड़ा हो जाता था और कहते थे कान काटने वाला आ गया है। बोलिए सदगुरु। अब देखते थे कि जो चटपोई वाला, तो लड़का सब कहता है चटपोई वाला आ रहा है, चटपोई वाला। तो उसी तरह से बगुला चटपोई कर रहा है और मछली का हालत खराब है कि चटपोई वाला आ गया है, जैसे अस्तूरा पी जाता है। अब साधु बाबा कहते हैं कि हम जानते हैं तुम काहे पी जाते हो, तुम मछली चोंच पी जाते हो माछ पकड़ने के लिए। कहा घिस घिसाए घिस घिसे घिस घिस डाले पानी, जय कारण तुम घिसते हो वही बात हम जानी। ये राजा जो पीछे पीछे टहल रहा था, इसने सोचा कि कहते हैं साधु के बोल सीखे वही जो बसे साधु के टोल। 12 बरस बसिए साधु के टोला तब सीखिएगा ये के बोला। तो राजा सोचा कि ये वो बोला सीखिए लेते हैं। कहते हैं कि नहीं कुछ जानते भक्ति ठाम, तो साधु की एक बात सीख लेते हैं, याद कर लेंगे तो हमको भी लोग कहेगा कि यह भी सत्संग में जाता है। तो ये भजन को याद कर लिया राजा।
घिस घिसाए घिस घिसे घिस घिस डाले पानी, जय कारण तुम घिसते हो सोई बात हम जाने। इसको याद कर लिया, अब रात दिन वही पढ़ रहा है, घिस घिसाए घिस घिसे घिस घिस डाले पानी, जय कारण तुम घिसते हो सोई बात हम जाने। पढ़ते पढ़ते बिहान हो गया। अब बिहान हो करके हजाम को बुलाया दाढ़ी बनाने के लिए। हजाम आया दाढ़ी बनाने के लिए। हजाम को 3 लाख रुपया दिया था मंत्री वजीर। कहा हजाम से कि तुम राजा को दाढ़ी जब बनाओगे तो 3 लाख रुपया देंगे, बनाते बनाते पेट भी चीर देना, दाढ़ी पर से सीधे पेट चीर देना। तो ठाकुर सोचा 3 लाख रुपया मिलवे करेगा, हम घींच देंगे, हमको क्या है। उसको तो कहेंगे सावधान रहिए, बस तेज अस्तूरा रखेंगे, बस सीधे दाढ़ी से घेंच तक इसको हत्या कर देना। तो पहले से तेज कर रहा है, चट पोई चट पोई। राजा बैठ गया दाढ़ी बनाने के लिए। और ठाकुर जब पिजाने लगा, राजा कल ही से ही मंत्र को याद कर रहा है, तो अभी भी मंत्र को याद करने लगा। घिस घिसाए घिस घिसे घिस घिस डारे पानी, जय कारण तुम घिसते हो असोई बात हम जानी। लौवा के मन में हुआ कि ई केना जान ले, 3 लाख टका तो हम ले लिए। वो तो गीत गा रहा है, लेकिन ठाकुर सही में याद इसका पेट चीरने वाला है। आई कहता है जय कारण तुम पिजाते हो वो बात हम जानी। तो ये ठाकुर सोचता है जान केना गेले, अब तो राजा वाली बात है, जान गया, अब तो हमको फांसी देगा, सूली देगा, बक्सी में झोंकेगा। कहता है कि घिस घिसाए घिस 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 डाले पानी। वस्तुरा को बेर बेर पानी में देता था, बेर बेर सिलबट्टा पर उसको घिसता था। तो इसके मन में हुआ कि हम ही को, राजा कहता तो नहीं था, राजा तो सधुआ वाला गीत गाता था। ठाकुर को लगा वही खिस्सा, बकरी करे गाली तो डैन कहे हमारी खोसर। ये राजा तो गीत गा रहा है, लेकिन ठाकुर को लगा कि मेरे बात को जान गया है। ठाकुर अस्तूरा फेंक दिया, राजा के पैर में लटक गया। कहा हजूर हमको माफ़ कर दीजिए। राजा कहता है काहे माफ़ करेंगे, क्या गलती क्या हुआ। कहा हजूर हम ने, हमको तो मंत्री 3 लाख टका दिया है। राजा कहा क्या चीज़ के लिए। कहा हजूर आप सब न जानते हैं। कहा हम कुछ नहीं जानते। कहा तो आप ही तो गा रहे हैं हम सब जानी। कहा इसका मतलब, कहा कि हमको मंत्री दिया था या आपके गला चीरने के लिए, इसीलिए हम पिजाए रहे थे। राजा कहता है बाबाजी की एक बात याद किए तो आज जान बच गया। इस साधु के एक बात में आज मेरा प्राण बच गया। अब बताइए कि साधु के साथ में रहने से कितना फायदा होगा। बात में इतना फायदा तो साथ में कितना फायदा। अब जेकर बात में इतना दाम, ओकरा साथ में कितना दाम। राजा वही घड़ी अपना सिंहासन छोड़ करके कहा मंत्री से कि तुम ही लो मंत्री सब कुछ, हमको काहे गर्दन कटवाएगा। हम अब उसी के साथ में रहेंगे जिसने मेरा जान बचाया है, जिसने बचाया है जान। अब उसी के साथ में करेंगे राम राम, उसी के साथ में होगा सांझ बिहान। बोलिए सद्गुरुदेव की। या आप लोग से हम कहते हैं कि राजा को भी राजपाट छूट गया एक बात से। आप लोगों का भी, हम लोगों का भी संसार छूट जाना चाहिए रहते रहते साधु महात्मा के साथ से। इसीलिए हम रोज साथ में होते हैं, रोज दर्शन करते हैं। तुलसीदास कहते एक घड़ी नहीं अधो घड़ी। कहा कि एक घड़ी के रोज लोग कहा कि बाबा माल भैंस नहीं चाहिए, घड़ी तो न बैठारी छो। पहले तो तुलसीदास ने कहा एक घड़ी, लेकिन ई अगला बैठल का कल के हमरा गाय भैंस नहीं है। तब तुलसीदास कहा कि आधा घड़ी उधरे रहना। तो बुढ़िया कहल के बाबा पोता पोती नहीं। तो तुलसीदास कहा कि आधो में पुनियाद, जो पोतो पोती में आधा घंटा दे दी हैं।
तब उसमें भी कुछ लोग कहा सकलदेव बाबू के जैसे, बाबा ओते पार लगते, कहा तुलसी साधु साध के हरे कोटि अपराध, संगत साधु के, कहा कि नहीं पार लगेगा तो कम से कम याय करके एक बार साथे में बस जा कर के दर्शन कर लीजिएगा, दर्शन साथ के हरे कोटि अपराध, दर्शन खाली कर लीजिएगा। तो बताइए, राजा को खाली दर्शन से जान बच गया। उसने कहा कि जिसकी बात सुन कर के जान बच गया तो साथ में रह कर के क्या होगा। तो हम लोगों को भी इससे प्रेरित होना चाहिए। हम कह रहे थे बक ध्यानी ज्ञानी घने दरबी मिले अनेक, जो लोग कहते हैं कि हमसे वो कम जानते हैं, हमसे वो कम ध्यान करते हैं, हमसे वो कम बैठते हैं, हमसे वो कम आध्यात्मिक हैं, समझिए वही कम है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर नवै सो याप को पर को नवै न कोय, घाले तराजू तौलिए नवै सो भारी होय। जो आदमी महान रहता है वो झुक जाता है, कहता है हम सबसे छोटा है, झुक करके भी छोटा होता है। अघाले तराजू तौलिए, जैसे तरजू का पलड़ा को आप देखेंगे, जो झुकता है और जो उठता है, वजन किस में होता है, झुकने वाला में कि उठने वाला में? तरजू के दो ही पलड़ा है, और जो नीचे झुकेगा उसमें वजन ज़्यादा है कि जो ऊपर उठेगा उसमें ज़्यादा है? किस में? नीचे वाला में। हल्का कौन होगा? ऊपर वाला, मतलब नीचा वाला ज़्यादा है और ऊपर वाला कम है। यहाँ भी तरजू का पल्ला लगा है, आप लोग नीचे में हैं, हम बाबा ऊपर में, मतलब आप लोग ज़्यादा हैं, हम दोनों कम है। इसलिए कि आप ज़मीन पर है तो आप ज़मींदार हैं, हम चौकी पर है तो चौकीदार है। चौकीदार मतलब नौकर और ज़मींदार मतलब मालिक। आप लोग मालिक, हम लोग नौकर। इसलिए बड़ा आदमी जो होता है वो नीचे रहता है, बड़ा आदमी नीचे रहता है। इसलिए आप बड़ा हैं, आप नीचे हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर नवै सो याप को, झुकै सो याप को, पर को झुकै न को, घाले तराजू तौलिए झुकै सो भारी हो। जो झुका रहता है तरजू का पलड़ा वो भारी होता है। आप लोग हमसे थोड़ा सा झुके हैं क्योंकि नीचे हैं, हम चौकी पर हैं, या आप भारी हैं, हम लोग हौला हैं, हम में कोई पावर नहीं है, हम में कोई दम। तो भूसा है या आप गेहूं हैं, गेहूं में वजन रहता है, भूसा तो उड़ जाता है, हम थोड़ा सा ऊपर उठे हुए। इसलिए इस लिहाज से अपने आप को झुका करके रखना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, बक ध्यानी ज्ञानी घने दरबी मिले अनेक, कहे कबीर मान परे सो लाखन में ये। जो अभिमान को छोड़ करके नीचे रहता है वो लाख आदमी में एक रहता है, करोड़ आदमी में वो आदमी मिलता है। कौन आदमी अपने आप को सबसे छोटा कहता है? एक हमारे संत हुए, उसने कहा, एक आदमी उसके गांव गए, कहा कि बाबा ये गांव में सबसे बढ़िया आदमी कौन है? तो महात्मा कहते हैं, हमसे पूछिए सबसे खराब कौन है? कहा वही बताइए खराब कौन है? कहा मौसम कौन कुटिल अरु कामी, जिन दिया देह ताही बिसराई, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल और कामी, कहा कि हमारे से बढ़ कर के दुनिया में कोई हरामी नहीं है। अच्छा, साधु हरामी होता है? उसने कहा कि सबसे बड़ा हरामी है। क्यों? क्योंकि जिसने देह दिया है, भगवान ने जिंदगी दिया है, भगवान को छोड़ करके बेईमान के साथ लग गए हैं, तो हम हरामी हो गए। मैं कहना चाहता हूँ, जो आदमी अपने अभिमान को छोड़ देगा तो उसको लगेगा कि सबसे खराब हम ही हैं, हमसे सब बढ़िया है। जो आदमी सबको बढ़िया कहने लगेगा वो आदमी को किसी से झगड़ा नहीं होगा। आज से आप इस मंत्र को याद कर लीजिए,
जना राजा याद कर लेलकै तो जान बचले न, आई आप भी याद कर लीजिए तो आपका जान बचेगा। जब झगड़ा होए तो पुतोह को कहिएगा कि बेटी तू ही महान छो, अहें कनिया महान छिए, अहाँ के माय के ज्ञान, अहाँ के भाय के ज्ञान, अहाँ के बाप के ज्ञान हमरा आर के तो नहीं है, कनिया अहाँ महान छिए। आ लोगों के कहबे हमर कनिया महान छे, हमें तो मूर्ख गवार बिना पढ़ल लिखल। जब कनिया सुन लेती यहाँ के बात, हमर सास हमर करैए बड़ाई तीन तराय, तब तो कनिया आप के सेवा में आज से ही दिन रात लग जाए। इसलिए आप अगर झुक जाएंगे, आप अगर दूसरे को बढ़िया कहेंगे तो